అంటే సెట్ బలంగా కాకుండా వేరే బ్యాక్లైట్ में పెట్టి पैनल మనం రిపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది। बैकलाइट टेबल पे आपको रखने से क्या होगा कि आपको सभी सारे जो इमेज क्लिक करने के बाद आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये हमें ऑन कंडीशन में करना है। ऑन कंडीशन में है, मैं एक पेज पॉइंट पे चेक करता हूँ, इफेक्ट बनता है, उसे ग्राउंड देके देखूंगा। अभी ग्राउंड देके देखने के बाद अगर उसमें कोई इफेक्ट बना तो उससे अच्छा अगर इफेक्ट बना तो उसे हम लोग फिक्स कर दिए ग्राउंड से करना है सर। टेस्ट पॉइंट से గ్రౌండ్ ఒక పక్క గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసి టెస్ట్ పాయింట్ చెక్ చేసుకోవాలంట రన్నింగ్ లో సెట్ ఎటు పక్క పిక్చర్ అయితే సెట్ అయిందో అటు పక్క చూసుకోవాలంట डायरेक्ट ग्राउंड చేసుకోవాలి। वो ग्राउंड करना है सर। पिक्चर अच्छा है। हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे है ना, ఎటు పక్క పిక్చర్ వస్తాయి అటు పక్క ఆ పిన్ని గ్రౌండ్ చేయండి అంతే టెస్ట్ పాయింట్ తో। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आपके सामने 7 सी के भी टेस्ट पॉइंट मिले, ठीक है। आपका पिक्चर इस तरफ ओके है थोड़ा, लेकिन पिक्चर में फिर भी डिस्टर्बेंस है, तो आपको ट्रीटमेंट इधर से करनी है, ठीक है। ऑन कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इससे अप्लाई करना है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड देते हैं, पिक्चर में कुछ डिफरेंस आता है, क्वालिटी में अगर सुधार आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसे ग्राउंड करके छोड़ देते हैं। ఫస్ట్ పైన గ్రౌండ్ చేసి చూసుకోవాలండి, చూసుకుంటే పిక్చర్ క్లియర్గా వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ చేసుకుంటారు। नेक्स्ट स्टेप, अभी आपके पास कितने ट्रैक बचे ये, ठीक है। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं फिर ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड मारने से और अच्छा क्वालिटी होता है तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड करते हैं, और अगर ग्राउंड नहीं होता है तो वोल्टेज देके अप्लाई करते हैं। एक एक पिन को टेस्ट करना है। आप देखेंगे कि लास्ट होते होते जो पिक्चर आपका देखने लायक नहीं था उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत आ गया। जितना सीकेबी का डिपेंडेंसी तो अपना पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। చేసుకుంటూ రావాలి, అది మన పిక్చర్ క్వాలిటీ పెరుగుతుందంటే అక్కడికి మనం అక్కడ